संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग, और जकिया परवीन खान है वरिष्ठ पत्रकार। जकिया जी, आपका रुख करना चाहूंगा, पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें खास तौर पर आपको क्या लगता है कि जो बिहार में जो गड़बड़ियां, जो आरोप लगाए गए, हालांकि चुनाव आयोग कहता है हमने कोई गड़बड़ियां नहीं की, लेकिन जो आरोप लगाए गए और जो, चूंकि आप भी वहां बिहार में काम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से भी जो गड़बड़ियां रह गई हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम हो उस पर वो न रहें, ताकि उन पर जो विपक्षी दल जो है बीजेपी के साथ मिली भगत होने का आरोप न लगा पाए। आपको आवाज मिल रही जकिया परवीन? जी जी जी, अब आ रही है। हाँ, मेरा सवाल सीधा है कि जो बिहार में गड़बड़ियां रह गई थी, क्या केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर जब होगा तो क्या सावधानी आपको लगता है कि बिहार के हिसाब से रखनी जानी चाहिए? देखिए, सिंपल सा बात है, जो एसआईआर अभी तक पूरी तरह से उस जिस वजह से शुरू किया गया वो अपने पूरी तरह से उस पे मापदंड पे उतर नहीं पाया। उसी एसआईआर को पूरे देश में लागू करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक पैलेट प्रोग्राम किया जाता है। पैलेट प्रोग्राम इसीलिए किया जाता है ताकि देश भर के जो हम एक तरीका है उस चीजों को, क्या क्या इसमें गड़बड़ी हो रही है, कैसे इस चीज को लागू करना चाहिए, क्या क्या इसमें कमियां रह गई हैं, वो सारी कमियों को कैसे सुधारना है, वो चीज पे हम ध्यान देते हैं और फिर उस चीज को लागू करते हैं। पैलेट प्रोग्राम इसी के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारे एसआईआर बिहार में हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पिपरा, दीघा और आपको इसके अलावा मोतिहारी, ठीक है, ये सारे जिलों में है बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट्स आए हैं जहां पे ये साफ दिखा है कि 80,000 से ऊपर एक घर में है वोटर्स पाए गए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि जीरो का एक काउंट आया है, जीरो नंबर, 00 नंबर, फिर 000000 नंबर, ये हाउस नंबर्स हैं जो वैलिड दिखाए गए हैं अभी के एसआईआर में। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि आपको देखने मिलेगी इस एसआईआर के दौरान। जो कमियां, जिस खामियों के बारे में बात करके एसआईआर को रखा जा रहा था, जिस खामियों के तौर पे एसआईआर को लाया जा रहा था, मुझे तो लग रहा है कि इसके आने के बाद वो और ज्यादा बढ़ चुका है। अब फॉर एग्जांपल लीजिए कि आप ये 00 जो मकान नंबर मैं बता रही थी, इसमें 2,92,000 वोटर्स मिले गए हैं, ये सारे 00 नंबर। लेकिन जकिया जी, उस पर तो चुनाव आयोग ने कहा था, ज्ञानेश कुमार जी ने जवाब दिया था कि जिनके मकान नहीं होते हैं उनको भी वोटर लिस्ट में शामिल करना पड़ता है, और उनके मकान नंबर अगर नहीं है, वो कहीं ऐसी जगह रहते हैं तो उनका जीरो हो जाता है। मान सकती हूँ नवीन जी, आपका ये कहना मान सकती हूँ कि ठीक है, जिनके मकान नंबर नहीं हो उनके नंबर पे आप 0 नंबर डाल सकते हैं, लेकिन जिसके ऐसा तो नहीं हो सकता पिता या वालिद ना हो, उनके नाम पे ईडी का नाम आ जाए या वोटर नाम आ जाए या बीएलओ लिखा जाए या कुछ भी ऐसा नाम लिखा जाए। और ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं अप टू डेट। और ये मैं नहीं कह रही, आपके बजाते न्यूज रिपोर्ट्स आप निकाल के देखना चाहें तो न्यूज इंडिया का रिपोर्ट है, आपके बहुत सारे रिपोर्ट कलेक्टिव रिपोर्टर्स के जरिए भी है, न्यूज मिनट के नाम पे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है। तो ये सिर्फ मेरा कहने का नहीं है। जमुई डिस्ट्रिक्ट में अकेले 230 पीपल को एक घर के अंदर जो कि फेक निकला, जो घर आइडेंटिफाई करने पे फेक निकला। मेरे कहने का सिर्फ ये मापदंड ये है कि जो चीज के लिए एसआईआर को किया जा रहा है, अगर वही चीज आपके मापदंड में आ नहीं रही है, जिस खामियां को आप बात रख के आप इस चीजों को लागू करने की बात कर रहे हैं, वो अगर आप नहीं सफलता पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एसआईआर को टाइम देना चाहिए। आप पूरे देश में कीजिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज है, लागू होना चाहिए, लेकिन लागू होना उस मापदंड पे होना चाहिए जहां पे ये सही में वो चीजें उतरे कि हाँ भाई सारे देशवासी ज्वाइन हो रहे हैं, सारे आउटसाइडर इसमें से हट रहे हैं, जो चीज के लिए, जो चीज के बात पे ये आगे बढ़ रहे हैं, ना कि इतनी तेजी में कि आपको पता ही नहीं है कि बीएलओ किसका ज्वाइन कर रहा है, बीएलओ राइट अप कर रहा है, कॉफी में कैफेटेरिया में बैठ के कि चाय की पंडुकी पे बैठ के वो फॉर्म भर रहा है, कि कहाँ पे ये सारी चीज कर रहा है, कौन सा वो सर्वे किया है, किसके किसके घर में गया है, नहीं गया है, किसके कहने पे वो घर वालों का नाम डाल रहा है, क्या आइडेंटिफाई वो कर रहा है, ये सारी मेन चीजें हैं जो वहां पे अभी मिसिंग है। क्योंकि एक जो आप सर्वे करने की बात कर रहे हैं, ये सर्वे खुद में एक तरह से आप बोल दीजिए सीए का एग्जांपल ले लीजिए या एनसीआर या एनपीआर जो हंगामा हुआ था कि ये करना है, ये अल्टीमेटली एक वही चीज है। तो आप जब इस चीज को लागू कर रहे हैं अब एसआईआर के नाम पे, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से कीजिए ना, ताकि हर एक चीज अच्छे से आइडेंटिफाई हो पाए। आप में खामियां क्यों निकाली जा रही हैं? क्योंकि खामियां सामने से आ रही हैं, दिख रही हैं, और आप उसी चीज को लेके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आप बढ़िए, लेकिन टाइम दीजिए ताकि हर एक चीज सही तरीके से सामने आए देशवासियों के। हाँ, कि ये देखो, ये तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम आ गया, ये सारे वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं, और ये सारे जो वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं इनका ये बेस है। अब देखिए, वोटर लिस्ट में ज्यादातर महिलाओं का, सब 20% जो है महिलाएं का नाम कटे हैं। महिलाओं का नाम जुड़वाने के लिए कौन जाएगा? डेफिनेट सा बात है, गांव घर में उनके पुरुष जाएंगे। जब पुरुष को टाइम मिलेगा, अगर कोई मैग्रेंट्स है, फॉर एग्जांपल आप एक घर का एग्जांपल ले लीजिए जिसका बेटा लेबर क्लास है, वो गया हुआ है दार्जिलिंग में काम करने के लिए या कहीं और काम कर रहा है वो जाके, और उसके घर में 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाओं का नाम कट गया, ये कौन जाके बताएगा उनको? बीएलओ उनके घर तक पहुंच नहीं रहा, बीएलओ की मैसेज उन तक पहुंच नहीं रही, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा क्या इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है। जब वो जाएंगे वोटिंग करने तो पता चलेगा कि तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। देखिए, धरातल पे रह के बात करनी है, आसमान में उड़ के बात नहीं करना। हम आसमान वाले परिंदे नहीं है। जकिया जी, आप कह रही हैं कि ऐसे गांवों में जहां महिलाएं रहती हैं
और उन तक वहां बीएलओ नहीं पहुंच रहे, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि हर जगह हमारा जो है बीएलओ जाता है और वो ऑनलाइन सिस्टम भी है। बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम। आप ये बताइए वहां पे पढ़े लिखे कितने लोग हैं जो ऑनलाइन सिस्टम की बात करेंगे, जिनको अपना नाम नहीं लिखने आता, जो बीएलओ पे निर्भर करते हैं कि उनका नाम जकिया लिखाएगा कि जाकिया लिखाएगा कि जमीन लिखाएगा, वो उस पर डिपेंड करते हैं कि वो क्या लिख के भेज देगा। तो आपको नहीं लगता जकिया जी वहां जिम्मेदारी उन पार्टियों की है जो वहां पर जिनके बीएलए वहां पर हैं, जिनके एजेंट्स वहां पर हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तो है। ये बात सही है, लेकिन पार्टी और पॉलिटिक्स को अगर थोड़ा सा हम बरकरार कर दें, क्योंकि यहाँ बात हो रही है देशवासियों की, यहाँ बात हो रही है उनके अपने देशवासी होने का प्रूफ सबमिशन के लिए, तो इसमें पार्टी को अगर थोड़ा देर के लिए हम दरकिनार कर दें, क्योंकि हो सकता है मैं किसी भी पार्टी से रहूं, मैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, लेकिन पार्टियों के लोग तो सबके पास जाते हैं ना, उनको तो अपना जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है या आरएलडी है, उनके जो बीएलए हैं, जो एजेंट्स हैं, वो गांव में हैं, वो उस गांव में जाते हैं, वो उनको पता होता है हमारा वोटर, अगर नहीं पता है तब भी उनको कौन वोटर ये पता होता है, वो इस पे हेल्प कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने भी कहा है, वोटर भी कहा है, कौन वोटर है ये पता होता है, किसको पता होता है, पार्टी को पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दलित समाज से हूँ, ठीक है, मेरे समाज से कोई भी वोट नहीं देता बीजेपी को, बीजेपी के कोई भी नुमाइंदे मेरे पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मैं उनका वोट बैंक नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा रहा कांग्रेस अभी रैली कर रही है, कांग्रेस का धरातल पे उतना स्टाफिंग नहीं है, आप ये सब चीज समझिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो डिपेंड कर रही है यहाँ पे अब बिहार में राजद के ऊपर, और राजद का खुद ही धरातल नहीं है। अगर राजद का इतना धरातल स्ट्रांग होता तो उनके सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, जिसका जवाब निखिल कुमार सोच रहे हैं क्या दें, आऊंगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअली किसी पार्टी वाइज नहीं बोल सकती हूँ, मैं बात कर रही हूँ उस पब्लिक का जो पब्लिक का नाम कट रहा है। राजद का उतना धरातल नहीं है। अब हो सकता है उसका पटना में बहुत ज्यादा वार्ड कंसिडर हो, उसका हो सकता है जमुई में कुछ लोग हों, उसके हो सकता है, लेकिन बहुत सारे इनर एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी इनकी पॉलिटिकल रेंज बहुत कम है। बहुत बोलिए आप। मुसलमानों को आपने सिर्फ वोट बैंक के तहत क्या बोलेगा? बिल्कुल ये तो बहस का तरीका नहीं निखिल कुमार जी। अनिकेत जी, आप पहली बार आए हैं, इस तरह आपस में बात नहीं करते, आप सुनते नहीं अंकल क्या कह रहे हैं आपसे, बाकी लोग पे तो हैं। अनिकेत जी ने हद कर दी, मतलब सुनना ही नहीं है, एक लगातार बोले जा रहे हैं दोनों ही। आप लोग अपनी बहस को अपने टीवी चैनल की जगह अपने खुद में बात करके बहस कर लीजिए। ऐसी बात करें टेलीफोन में कर लिया करें ना आप लोग। चलिए जकिया जी, समय कम बचा, अपनी बात रखिए। मैं चुनाव में तो हम ही लोग को जाना पड़ता है। सबसे पहले कि अनिकेत जी ने राम सीता बोला, जो कि मेरे को एक आपत्ति है इस पे, क्योंकि हमेशा सीता राम होना चाहिए। आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप इस धर्म के अपने मानने वाले में से हैं। धर्म की बात नहीं की जाए इसमें, क्योंकि चुनाव आयोग पे विषयांतर नहीं करना है जकिया जी। मेरा सवाल सीधा है, जो वोट कट रहे हैं और जो पूरे देश पे एफआईआर होने वाला है, वहां पर क्या सावधानी बरतनी है, इस पर जोर देंगे। दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो चुनाव आयोग ये आरोप लग रहा है कि पिछले रास्ते से जो है वो एनआरसी टाइप का कुछ कर रहा है ताकि जो है भारतीयता सिद्ध हो सके, तो इसको कैसे आप लोग मतलब कहेंगे कि ये ना किया जाए, क्योंकि वो कहता है कि भाई जो भारतीय है वही तो वोटर बनेगा। नहीं, भारतीय है, भारतीयों को वोटर बनाइए ना, लेकिन आप जो भी चीज, ये वर्ड मैंने आपके चैनल पे इसीलिए रखी क्योंकि सीएए, एनआरसी और एनपीआर जब नहीं हो पाया तो इन्होंने एसआईआर लाया, और एसआईआर को भी अब इस तरह से ढंग से कर रहे हैं कि जिससे पूरी तरह से वोट बैंक कट रहा है। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक जो अभी कांग्रेस को भी मैं बोलूंगी, सिर्फ 0.2% इन लोगों ने रिवोक किया है कि ये सारी चीजों को वापस होना चाहिए, इतने सारे 65 लाख में से। और 65 लाख का आप अगर सूची देखेगा तो उसमें देखेगा कि 22 लाख को इन्होंने रिपोर्ट किया डेड। एक बात बताइए कि किस बेसिस पे इन्होंने डेड किया, जबकि जीवित लोग खुद आपके इंटरव्यूज में, इवन वहां पे लोग के सामने आके अपने आप को प्रमाणित कर चुके हैं कि हम जीवित है। तो अगर 100 में से एक भी बंदा जीवित अपने आप को साबित कर रहा है, तो ये चीज फिर से एसआईआर का फिर से चीज खुद से फिर से होने की जरूरत है, क्योंकि ये साबित कर रहा है कि ये पूरी तरह से लीगलाइज तरीके से, पूरी तरह से सही तरीके से, सही रूप में, जिस रूप के लिए इसको किया गया वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, 36 लाख इसमें माइग्रेंट्स फाउंड है। अब फॉर एग्जांपल, जो बंदा काम के लिए गया है, जो वोट बैंक नहीं, अपने वोट नहीं देने आता है, तो क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अगर वो वहां पे बिहार में नहीं आ पाया इलेक्शन में, या वोट बैंक अपना वोटर रिपोर्ट नहीं बना पाया, तो क्या वो देश का नागरिक नहीं है? आपको देश की नागरिकता से उसको हटा दीजिएगा। आपके लिए इसके क्या सिस्टम में आपने किया? अगर वो महाराष्ट्र में जाके एक माइग्रेंट का काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, तो क्या वहां पे वो वोट अपना डालेगा? वहां पे अपने वोट किस बेसिस पे बनाएगा? ना उसका घर है, ना कुछ मकान है, ना कोई उसके दस्तावेज है वहां पे। डेफिनेट सा बात है, अगर वो बिहार का रहने वाला है तो बिहार का बनाएगा। 7 लाख इसमें से ऐसे हैं जो डुप्लीकेसी के सस्पेक्ट। अरे आप पूरे ईडी, मतलब आप पूरे इलेक्शन कमीशन, पूरे इंडिया लेवल पे सारे चीज की निर्वाचन कर रहे हैं, और आप सस्पेक्ट के बेसिस पे ये सारा बिल्कुल। लेकिन जकिया जी, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान आपने कहा कि चुनाव जो पार्टियां हमारे गांव नहीं पहुंच पा रही हैं। देखिए, समाधान सिंपल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को समझना होगा। आप जो चीज स्टेप ले रहे हैं बहुत अच्छा है, आपको पहले अपनी खुद की मैन पावर बढ़ानी होगी। आप किसी बीएलओ पे
जो कि ऑलरेडी दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है, उस पर निर्भर नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पे बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो। एक डिस्ट्रिक्ट में आपके कम से कम भी इतने लोग हों कि वो हर एरियाज में मूव आउट कर मूवमेंट रखें और जाके बीएलओ के अकाउंट पे देखें कि बेसिकली उसने क्या एंट्री की है, क्योंकि जो एंट्रीज आई है वो एंट्री खुद में कॉन्ट्रडिक्टरी है। नाम के जगह पिता का लेकिन नाम चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास पर्याप्त लोग हैं, 7 लाख से ज्यादा जो है बीएलओ जो है उन्होंने उतारे थे बिहार में। अब ठीक है वो उतना ढंग से काम नहीं कर पाए, लेकिन जब वो कहते हैं सूची में जारी करेंगे अंतिम सूची तो उसमें कोई गलती नहीं होगी और तब तक जो है टाइम है, जो चुनाव आयोग के लोग हैं, जो पार्टियों के लोग हैं वो ठीक अंतिम करें। सूची आने के बाद इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुका होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक इंटरवेन नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे इसमें करेक्शन करवाइएगा? तो अभी टाइम है, अभी करवाइए। जो 20 दिन बचे हैं, क्या 5 साल तक जो 20-22 दिन बचे हैं उसी में करवाना होगा काम, और सभी को लगना होगा, निखिल कुमार जी की पार्टी को और जोर लगाना होगा। तो तमाम जो है जो समय बचा है और बाकी देश में होने वाला उसके सुझाव देने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।